इस कहानी की शुरुआत होती है एक डांसिंग हॉल को दिखाते हुए, जिसको तुड़वा कर एक शॉपिंग मॉल बनाने का प्लान किया जा रहा था। और आज यहाँ पर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर औरत को बुलाया होता है, जो भूतों आत्माओं को भगाने में माहिर होती है। वो अपनी ताकतों से बाहर खड़े होकर इस डांसिंग हॉल से एक लड़की की आत्मा को भगाने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की का नाम मेरी था, जो यहाँ पर डांसर हुआ करती थी और पिछले कई सालों से उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है, और वही है जो इस जगह को तोड़ने यहाँ पर काम शुरू होने नहीं देती। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अब खुद बाहर खड़े होकर अपनी आत्मा को अंदर भेजती है, पर तभी पीछे से मेरी की आत्मा आकर उसका गला पकड़ लेती है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई। अब इस चीज का एहसास बाहर खड़ी औरत को भी हो रहा था। ये देखकर यहाँ पर मजदूर जो तोड़फोड़ का काम कर रही थी और इस बिल्डिंग का डीलर बहुत डर जाती है, फौरन यहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पता चलता है कि ये चौथा ग्रुप है जो अपने मिशन में नाकाम रहा। इस डांसर डांसिंग मेरी की आत्मा को नहीं भगा पाया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कब से ही काम करना चाह रही है पर कर नहीं पा रही है। ये कंपनी बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ करने गिराने का काम करती थी और उसे नई सिरे से बनाने का। इसके बाद हम एक लड़के केंजी को देखते हैं जो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही जॉब करता था। उसके ऑफिस में हर जगह डांसिंग मेरी की ही बातें चल रही थी। आज जब वो खाना खा रहा था तो उस डांसिंग हॉल को गिराने की जिम्मेदारी अब उसे दे दी जाती है, यानी अब उस भूतिया जगह को केंजी को तोड़वाना है। जहाँ बाकियों की तरह पहले तो वो भी डर जाता है, लेकिन फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद लेने का फैसला करता है। बड़ी मुश्किल से उसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का एक ग्रुप मिलता है जो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, यानी डांसिंग मेरी की आत्मा को वहाँ से भगाने के लिए। इसलिए खुशी खुशी केंजी उन्हें अपने साथ उस डांसिंग हॉल में ले जाता है। पर जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो इतना डर गए कि कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बहुत ताकतवर आत्मा है और हमारी ताकतें उसके आगे कुछ भी नहीं। अब जब केंजी बिल्डिंग की तरफ देखता है तो एक पल के लिए उसे भी डांसिंग मेरी की आत्मा दिख जाती है। वो भी इतना डर गया कि जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर वो ग्रुप भी भाग गया। अब थक हार कर केंजी घर वापस आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं वहाँ से भूत कैसे भगाऊं, जबकि कंपनी का मालिक भी काफी परेशान था क्योंकि उसके लोग उसे बार बार उस जगह को तोड़वाने के लिए कह रही थी। तब तंग आकर वो फैसला करता है कि अगर 3 दिन तक उस जगह को न तोड़वाया गया तो मैं आखिर में उस पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से ही उड़वा दूंगा। ये बॉम्ब धमाकों वाले काम के लिए वो एक आदमी की मदद लेता है जिसका यही काम था, और वो आदमी काफी खतरनाक था। अब जब केंजी होटल में बैठकर खाना खा रहा था तो वो कुछ लड़कियों की बातें सुन लेता है। वो एक स्टूडेंट की बात कर रही थी जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी जिसका नाम युगी था। उसकी ताकतें थी कि वो भूतों को देख सकती थी, उनसे बात कर सकती थी और भूतों की आत्माओं को सुकून दिला सकती थी। इसके अलावा उसके पास कुछ और ताकतें थी जो बेहद कमाल थी। ये बातें सुनकर केंजी फौरन उन लड़कियों के पास जाता है, कहने लगा कि प्लीज इस लड़की के घर का पता मुझे दे दो, मुझे इसकी मदद चाहिए, मैं बेहद परेशान हूँ। जिसके लिए वो लड़कियां मान गई और अब केंजी उसके घर का पता लेकर फौरन निकल जाता है। युगी के घर जब वो पहुंचा दरवाजा खुला था। आवाज लगाने पर जब अंदर से कोई ना आया तो केंजी अंदर घुस गया, जहाँ उसे युगी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। उसने हाथ में चाकू पकड़ रखा था क्योंकि अपनी कलाई काट ली थी, बुरी तरह बेहोश पड़ी थी, जिससे हम जान पाए कि वो अपनी जिंदगी से तंग है। इसीलिए उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। ये देखकर वो इतना डर गया कि बेकाबू होकर वहीं गिर जाता है, पर खुद को संभाल कर युगी को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिससे उसकी जान बच गई। पर वो भी घर नहीं जाता, उसके साथ ही हॉस्पिटल रुकता है। यहाँ केंजी की मुलाकात 2 मरीज औरतों से हुई जिन्हें कैंसर था। उनके पास टाइम बहुत कम था, बहुत जल्द उनकी मौत हो जानी थी। वो केंजी से बातें करने लगी, जिंदगी की अहम बातें बताती है कि तुम जिंदगी में ऐसे जियो कि तुम्हें फख्र हो और हमेशा अपने जीने का मकसद ढूंढो कि आखिर तुम्हें किस लिए पैदा किया गया है। फिर रात होते ही केंजी वहाँ से चला गया। फिर जब युगी को होश आई तो वो दोनों औरतें अब उसके साथ बातें करने लगी। ये लोग काफी हंसी खुशी अपना वक्त गुजारती हैं और ऐसे ही रात गुजर गई। अगली सुबह होते ही युगी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, जहाँ उसे लेने केंजी पहुंच जाता है और उसे अपनी सारी परेशानी बता देता है। उधर कंपनी का मालिक भी उस खतरनाक आदमी को बुलाकर सारा प्लान समझा देता है कि क्या करना है और कैसे करना है, जिस पर खतरनाक आदमी मान गया, इस मिशन को ले लेता है और कहता है कि अब से जो भी होगा वो मेरे हिसाब से किया जाएगा। केंजी अब युगी से मदद मांगता है तो वो मदद करने को तैयार तो हो गई, साथ में बता देती है कि मैं भूतों आत्माओं को भगाने का काम नहीं करती, बल्कि मैं तो आत्माओं को सुकून शांति दिलाने का काम करती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, उन्हें देख सकती हूँ। अब केंजी काफी हैरान था कि कैसे भूतों को देख सकती है। कहता है कि तुम्हारी इस खूबी से मैं बहुत मुतासिर हुआ। युगी कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई भूतों को देख सकता है। ये कहकर वो केंजी का हाथ पकड़ लेती है, जिसके फौरन
बाद केंजी को आसपास का सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट इन्हीं रंगों के बगैर काला सफेद दिखाई दे रहा था। इस काली सफेद दुनिया में केंजी आसपास देख ही रहा था कि तभी उसे कुछ दूर खड़ी एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो इतना डर गया कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब जैसे युगी उसका हाथ छोड़ती है, सब वापिस से नॉर्मल हो जाता है। लड़की का भूत भी वहाँ से गायब हो गया और सब उसे पहले जैसा रंगीन दिखने लगा। हम समझ पाए कि युगी का हाथ पकड़ने से अब केंजी भी भूतों आत्माओं को देख सकता है। जिसके बाद ये दोनों डांसिंग हॉल में जाते हैं और यहाँ युगी अपना काम शुरू करती है और दोनों बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही युगी को कुछ ख्याल आने लगे, जिसमें वो एक गिटार वाले लड़के को देखती है जो इस डांसिंग हॉल में डांस देखने आया था। जो लड़कियां डांस कर रही थी उनमें सबसे खूबसूरत मैरी थी। युगी ये भी देखती है कि सालों से मैरी की आत्मा यहाँ बसी हुई है। फिर अचानक ही उसका दम घुटने लगा, क्योंकि मैरी की मौत भी दम घुटने की वजह से हुई थी। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि फौरन वही बेहोश हो जाती है। ये देखकर केंजी जल्दी से उसके पास आया। उसने युगी का हाथ जैसे पकड़ा तो उसे मैरी की आत्मा साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो उसकी बहुत ही पास खड़ी थी। थोड़ी ही देर में युगी को होश आ गई। उसे सारी बात पता चल गई थी। केंजी जब उसे गाड़ी में लेकर आया तो युगी उसे बताती है कि वो गिटार वाला लड़का मैरी का दोस्त था। दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी, मगर अचानक वो गिटार वाला लड़का उसका दोस्त गायब हो गया। मैरी की आत्मा ज्यादा किसी खास मकसद के लिए नहीं, बस अपने दोस्त की वापस लौटने का इंतजार कर रही है और इसी मकसद के लिए वो सालों से इस बिल्डिंग में फंसी हुई है, क्योंकि वो मर तो गई थी पर आखिरी वक्त में अपने दोस्त से ना मिलने की वजह से उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिल रहा। युगी ये भी जान गई थी कि वो गिटार वाला लड़का मर गया है, इसलिए वो सोचती है कि अगर हम मैरी की आत्मा और उस लड़के की आत्मा को आपस में मिलवा दें तो दोनों की आत्माओं को सुकून मिल जाएगा। पर कोई भी ये नहीं जानता था कि उस लड़के की मौत कहाँ हुई और उसकी आत्मा कहाँ मिल सकती है, जिसके लिए अब उन्हें दुनिया भर की भूतों आत्माओं से बात करनी होगी, क्योंकि वही बता सकती है कि उस लड़के की आत्मा उनके साथ है या कहाँ है। तो अब वो अपने इस मिशन के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो मिलती है एक किसान की आत्मा से। उसे मैरी के दोस्त की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, पर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो एक मरे हुए सोल्जर की आत्मा से मिलती है। यहाँ से भी कुछ हासिल ना हुआ तो वो एक स्कूल की खौफनाक आत्मा से मिलती है, जिसका आधा जिस्म था ही नहीं। यहाँ से फिर वो लोग उन लोगों की आत्माओं से मिलने चाहती है जिन्होंने खुद अपनी जान ली थी। फिर एक हॉस्पिटल में गई जहाँ उनके आसपास बहुत सारी आत्माएं थी जिनसे भी ये लोग बात करती है। फिर जाते हैं कब्रिस्तान और उन लोगों की आत्माओं से मिलती है जो सुकून से रह रही है, इन्हें जिनकी आत्माओं को सुकून शांति मिल गई थी। यहाँ भी उसके बारे में पूछने पर इन्हें मैरी की दोस्त की आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता, किसी ने भी उसे नहीं देखा था। सारी जगहों से नाकाम होने के बाद वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगी, जहाँ कुछ गुंडे उनकी गाड़ी को लूट रहे थे। केंजी फौरन भागकर गाड़ी की तरफ गया, गुंडों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उल्टा उसका ही मजाक बनाकर उसे पीटने लगती है। ये देखकर युगी को अपना पुराना वक्त याद आने लगा, जहाँ उसे भी स्कूल में ऐसे ही तंग किया जाता था। उसे इतना परेशान किया जाता था कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसीलिए उसने कलाई काट कर अपनी जान लेने की कोशिश की। अब पुरानी बातें सोचकर युगी के सर में दर्द होने लगा। वो परेशान थी, इसलिए उसकी ताकतें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। ये ताकतें फैलते फैलते उन लड़कों तक भी चली गई, इसीलिए वो केंजी को छोड़कर आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को ही चाकू से मारने लगते हैं। बचे हुए गुंडे ये देखकर बहुत डर जाते हैं, फौरन वहाँ से भाग गई और युगी भी बेहोश हो जाती है। अब पता चला कि स्कूल में परेशान होने की वजह से युगी ने स्कूल छोड़ दिया। होश में आने पर वो अपनी ये बात केंजी को भी बताती है, पर तभी सामने उसे एक बाइकर की आत्मा दिखाई देती है जो हेलमेट पहनकर वहाँ बैठा हुआ था। युगी उसके पास जाकर मैरी की दोस्त की आत्मा के बारे में पूछती है। तब यहाँ खुशकिस्मती से वो बाइकर एक तरफ इशारा करके बता देता है कि उसकी आत्मा वहाँ है, जिससे ये दोनों खुश हो गई कि शुक्र है हम आखिरकार सही आत्मा से मिल ही ली। अब ये दोनों उस बाइकर की आत्मा के बताए हुए रास्ते पर निकल जाते हैं। इन्हें रात हो गई और ये एक अजीब सी अंधेरी जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर ये लोग चले जाते हैं। अंदर इन्हें 3 लोगों की आत्माएं दिखाई देती है जिनको ये पता नहीं था कि हम मर चुके हैं। युगी उन्हें मैरी की दोस्त की तस्वीर दिखाकर उसकी आत्मा के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि इसे तो हमारे बॉस ने ताइवान भेज दिया था क्योंकि इसके सर पर बहुत सारा कर्ज था। ये बताने के बाद वो आत्माएं युगी के साथ बदतमीजी करने लगी, जहाँ केंजी उन्हें बता ही देता है कि तुम आत्माएं हो तो ये कैसे हरकतें कर रहे हो, तुम तो मर चुके हो। ये सुनते ही आत्माएं गुस्से से चढ़ जाती हैं, अपनी जेब से चाकू निकालकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, और ये लोग जल्दी से वहाँ से भागकर अपनी जान बचा ही लेते हैं। लेकिन हड़बड़ी में दोनों का पैर फिसल गया, ये नीचे गिर गई। तब एक दूसरी आत्मा युगी को खींचकर अपने साथ ले जाती है। जब केंजी उस जगह पर जाकर देखता है तो उससे पता चला कि ये एक बेघर आदमी की आत्मा थी जो अब इनसे बातें करने लगा। बताता है कि मेरी मौत नींद में ही हो गई थी। आत्मा को जब पता चला कि केंजी उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिढ़ गया, जोर से चिल्लाने लगा। दरअसल हुआ यूं था
कि ये बेघर आदमी और इसके दोस्त उस डांसिंग हॉल के पास बड़ी आराम से रह रही थी, पर केंजी की कंपनी ने उन सबको वहाँ से भगा दिया और उनके रहने का जरिया छीन लिया, जिससे ये बात साबित हुई कि कहीं ना कहीं इस आदमी की मौत केंजी की कंपनी की वजह से हुई। इस बात से आदमी दुखी होकर रोने लगा। फिर उन दोनों को अपनी लाश भी दिखाता है, जो अब स्केलेटन इन्हें ढांचे बनकर गल सड़ रही थी और आत्मा यहाँ भटक रही थी। आदमी कहता है कि मुझे सुकून चाहिए, अगर मेरे लिए कोई दुआ करेगा तो मेरी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। ये सुनते ही केंजी और युगी हाथ उठाकर उसके शांति सुकून के लिए दुआ करते हैं, जिससे थोड़ी ही देर बाद उसकी आत्मा चमकने लगी, मतलब उसे सुकून मिल गया था। अब ये गायब होने वाला था, मगर उससे पहले उन दोनों को एक महल के बारे में बताता है, जहाँ पर कर्ट्स वाली एक आत्मा है जो मैरी के दोस्त की आत्मा को ढूंढने में इनकी मदद कर सकती थी। इसके फौरन बाद ये दोनों उस महल के लिए निकल गई। अंदर जब ये आई तो इनकी मुलाकात कर्ट्स वाली आत्मा से होती है। इसका ये नाम इसलिए था क्योंकि उसके जिस्म पर कई जगह हथियार और खंजर घुसे हुए थे, तो ढेर सारे कर्ट्स थे। ये आदमी केंजी, युगी और इनके मिशन के बारे में पहले से ही जानता था और इसे ये भी पता चल गया था कि इन दोनों ने बेघर आदमी की आत्मा को सुकून दिलवाया है। वो आदमी खड़ा हुआ बताता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा मेरे की दोस्त की आत्मा को ढूंढने के लिए, जिसकी आत्मा को इस वक्त ताइवान में कुछ गुंडों की आत्मा ने पकड़ा हुआ है। जिसके बाद ये तीनों ताइवान जाने के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन से उतरने की बात भी बाजार में चल रही थी तो वो आदमी अपनी कहानी बताता है। हमें पता चला कि ये गुंडों का बॉस था, पर एक दिन एक दूसरे ग्रुप के बॉस ने इसके लोगों को अपनी तरफ कर लिया था और इसको सभी लोगों ने मिलकर बहुत सारे खंजर और चाकू दे मारी, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई। जिसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं मेरे के दोस्त की आत्मा के ठिकाने पर, जहाँ उसे गुंडों की आत्मा ने पकड़ के कैद किया हुआ था। ये आदमी जब आगे बढ़ा तो दरवाजे पर 3 गुंडे खड़े थे। उन्हें देखते ही वो दौड़ा और अपने जिस्म से खंजर निकालकर उन पर हमला कर देता है। एक की पेट में घुसा देता है, एक की गर्दन काट देता है और एक का चेहरा ही काट के रख देता है। अब रास्ता साफ हो गया था, इसलिए लोग आगे बढ़े और एक काफी बड़े गोदाम में आ जाते हैं, जहाँ पर गुंडों की बहुत सारी आत्माएं थी जो अब इनकी तरफ बढ़ने लगी। योगी उनसे उस आत्मा के बारे में पूछती है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। ये लोग ऐसे काबू आने वाले नहीं थे, तो उनसे भिड़ने का प्लान बनाता है कर्ट्स वाला आदमी। वो अपने जिस्म से खंजर और चाकू निकाल कर उनसे लड़ने लगा। जो भी आगे बढ़ रहा था वो उन्हें काट काट कर बुरा हाल कर देता है और वो उन आत्माओं का ढेर लग गया। इस बीच फायदा उठाकर केंजी और योगी वहाँ से निकले और मेरी के दोस्त की आत्मा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक गुंडे की आत्मा आकर उन्हें डरा देती है। फिर एक चीज मारकर केंजी पर वो हमला कर देता है, पर तब यहाँ कर्ट्स वाला आदमी आकर इन्हें बचाता है। वो उस आत्मा से दोनों को छुड़वाकर उसे बहुत बुरा पीटता है। एक आत्मा उसे आकर रोकने लगी, लेकिन वो उसका हाथ ही पकड़ के काट देता है। जब वो इन सब की पिटाई कर रहा था तो उसे याद आता है ये तो उसी गैंग के गुंडे हैं जिन्होंने मुझ पर हमला किया था और इतनी बुरी मौत दी थी, जिसमें मेरे लोग भी शामिल हैं। ये जानकर उसे और गुस्सा आने लगा और अब वो अपना बदला लेने का ठान लेता है। वो बहुत जोश में आकर सभी आत्माओं को मारकर ढेर कर देता है और वहाँ हर तरफ आत्माओं की लाशें नजर आती है। उधर केंजी और योगी को आखिरकार वो मिल ही जाता है, जिसे जेल में बंद किया हुआ था। ये दोनों उसे वहाँ से आजाद करके कर्ट्स वाले आदमी के पास आते हैं, पर क्योंकि मेरी की दोस्त की आत्मा को ढूंढने में उसने उनकी मदद की थी, एक अच्छा काम किया था, इसीलिए उसकी आत्मा को भी सुकून मिल जाता है। जहाँ पहले उसकी आत्मा बेचैन थी और वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर ये लोग मेरी की दोस्त की आत्मा को अपने साथ बिठाकर उसे मेरी से मिलवाने के लिए ले जाने लगते हैं और वो उससे मिलने से हिचकिचा रहा था। कहता है कि मैं मेरी से नहीं मिलना चाहता, वो मुझसे नाराज होगी, बहुत गुस्सा करेगी। तब योगी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुमसे इतना प्यार करती है कि सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब ये इंतजार वाली बात सुनकर वो मेरी से मिलने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। पर दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स डांसिंग हॉल को उड़ाने के लिए वहाँ बॉम्ब वगैरह लगा चुके थे। अब सफर के दौरान मेरी का दोस्त बताता है कि आखिर हुआ क्या था, जहाँ से हम इन दोनों की कहानी जान पाती है। असल में इस लड़की ने पहली बार मेरी को डांस करते हुए देखा था, तो वो इसे काफी पसंद आ गई। उसने इससे दोस्ती कर ली, ये जानते हुए भी कि वो गूंगी और बहरी है, मतलब न सुन सकती है और न ही बोल सकती है, क्योंकि वो ज़हीन ही इतनी थी कि बस म्यूजिक वाइब्रेशन को महसूस करके ही डांस करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों ने एक साथ वक्त गुजारना शुरू किया और इन्हें प्यार हो गया। इसने मेरे से वादा किया था कि हम शादी करके एक हो जाएंगे और मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हें एक अच्छी खुशियों वाली जिंदगी दूंगा। वो फिर एक घर खरीदता है, जिसे मेरी को दिखाने वो ले जाता है। वो उसे बताता है कि आज रात मैं तुम्हें लेने आऊंगा, फिर हम शादी कर लेंगे और हमेशा यही रहेंगे, लेकिन शाम को आने से पहले मैंने एक बहुत जरूरी काम करना है, मैंने कुछ गुंडों से निपटना है। तब उसकी इस बात का जवाब मेरे लिख के देती है, कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है और मैं हमेशा ही तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। ये कहकर वो गले लगी और
उसका दोस्त निकल गया। वो जब गुंडों के पास आया तो उन्होंने इसे ताइवान भिजवाकर मरवा दिया। उधर मेरिका डांस शुरू होने से पहले ही उसका इनहेलर गुम हो गया। क्योंकि उसे दमा था तो सांस लेने में वो इनहेलर इस्तेमाल करती थी, पर वो ना मिलने पर मेरिका सांस उखड़ने लगा, उसका दम घुटने लगता है और इस तरह उसकी तड़प तड़प की मौत हो गई। अब उसकी मौत पर सबको इतना दुख हुआ कि उन्होंने इस डांसिंग हॉल को ही बंद करवा दिया, जिसके बाद मेरी की आत्मा यही रुककर हमेशा अपने दोस्त के वापस आने का इंतजार करती रहेगी। ये कहानी बताने के बाद उसका दोस्त भी मेरी से मिलने के लिए और बेचैन हो गया और गाड़ी की स्पीड बढ़वा देता है, पर इतनी स्पीड की वजह से पुलिस गाड़ी रुकवाने के लिए बीच में आ जाती है। अब क्योंकि मेरी का दोस्त जल्द से जल्द जाना चाहता था तो पुलिस के फजूल पूछताछ से बचने के लिए वो केंजी के जिस्म में घुस जाता है और उसके जिस्म को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगता है। उसकी आंखें एकदम डरावनी भूतिया हो गई थी और अब वो पुलिस को चकमा देकर फुल स्पीड में गाड़ी वहाँ से भगा लेता है। इससे योगी काफी डर गई, लेकिन तभी गाड़ी के सामने अचानक हॉस्पिटल वाली औरतें आ जाती है जिन्हें कैंसर था। वो गाड़ी भगाता गया और उन दोनों औरतों के अंदर से लेकर गुजर जाता है, पर उन्हें कुछ नहीं होता। जो देखकर योगी के होश उड़ गए कि ये तो जिंदा थी। असल में वो जिंदा नहीं, उसे हॉस्पिटल में मर गई थी क्योंकि उनके पास टाइम कम था और वो यहाँ युगी को आखिरी अलविदा कहने आई थी। वो खतरनाक आदमी भी बॉम्ब को फोड़ने के लिए वहाँ आ गया था। इससे पहले कि ऐसा करके वो डांसिंग हॉल को उड़ाती, वहाँ केंजी और योगी आ जाती है। अब केंजी जिसमें मेरी की दोस्त की आत्मा थी, वो ये तबाही रुकवाने के लिए आगे बढ़ा तो वो लोग उसे ही पकड़कर पीटने लगती है। इस बीच उसकी आत्मा केंजी के जिस्म से निकलकर डांसिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगती है मेरी के पास जाने के लिए। वो तो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, पर वो सारे लोग केंजी को ही पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से बॉम्ब का बटन दबाते हैं। अंदर उसके दोस्त को मेरी की आत्मा मिल गई। खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि दोनों की आत्माएं एक साथ मिलती, वहाँ लगे सारे बॉम्ब फटना शुरू हो जाते हैं और ये बिल्डिंग चुटकियों में ही तबाह बर्बाद होकर कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। ये देखकर सारे लोग तो खुश थे, पर केंजी और योगी दुखी होकर रोने लगे क्योंकि उन दोनों के मिलने से पहले इन्होंने धमाका कर दिया और वो नहीं मिल पाई और इनकी मेहनत जाया हो गई, ये हार गई। इस वजह से केंजी को इतना गुस्सा आया कि वो अपने बॉस और वर्कर साथियों पर हमला करके उन्हें पीटने लगता है। काफी देर तक वो उनसे लड़ता रहा, पर तंग आकर खतरनाक आदमी के लोग उसे पीटने लगे, जिससे वो वहीं गिर गया और उसे शांत होना पड़ा। सारे लोग तो खुशी मनाकर वहाँ से चले जाते हैं, पर वहाँ सिर्फ बचते हैं तो केंजी और योगी, जो इस वजह से बहुत ज्यादा उदास थे। पर तभी उन्हें टूटे हुए मलबे के बीच मेरी और उसका दोस्त दिखाई देते हैं, जिनकी आत्माएं बिल्कुल ठीक थी और अब आखिरकार वो एक दूसरे के गले से लगकर मिल ही जाती हैं। ये देखकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अपने मिशन इन दोनों की आत्माओं को मिलवाने में वो कामयाब हो गई थी। अब मेरी और उसकी दोस्त की आत्माएं भी चमकने लगी, क्योंकि उनको भी सुकून शांति मिल गई थी। इसीलिए वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि केंजी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, वो वैसे उन आत्माओं को देख पा रहा था, जिसका मतलब कि इस पूरे हादसे ने उसे भी भूतों आत्माओं को देखने, उनसे बात करने की ताकत दे दी है। यह योगी भी बहुत खुश थी और अब वो कभी भी खुद को खत्म करने और अपनी जान ना लेने का फैसला करती है, क्योंकि जिंदगी के बारे में उसकी सोच बदल चुकी थी। मिशन के पूरा होते ही उन दोनों के मिलते ही ये दोनों भी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।